कमरे के एक कोने में पर्दा धीमे धीमे हिल रहा था, जैसे हवा नहीं, किसी अनकही बात ने उसे छू लिया हो। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसके दिल के अंदर तूफान चल रहा था। सबको लगता है वो अब पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि वो चुप रहने लगी है। लेकिन सच ये है, वो अब भी बोलती है, बस किसी तक उसकी आवाज पहुंचती नहीं। कभी वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद से पूछती, क्या मैं सच में बदल गई हूं, या लोगों ने मुझे सुनना ही छोड़ दिया? और हर बार उसका दिल धीरे से जवाब देता, थकी हुई तुम नहीं, तुम्हारी आवाज है। बचपन से उसे समझाया गया था, ज्यादा मत बोलो, लड़कियां चुप रहने से अच्छी लगती हैं। आवाज धीमी रखो, वरना बदतमीज कहलाओगी। और अगर कभी रो पड़ी तो कहा गया, ड्रामा मत करो, तो उसने बोलना बंद नहीं किया। बस दुनिया की बजाय खुद से बात करना सीख लिया। लोग आज भी कहते हैं, तू स्ट्रांग है, तू नहीं टूटेगी। पर किसी ने ये नहीं सोचा कि वो हर रात चुपचाप टूटती है और सुबह उठकर फिर से मुस्कुराने की रिहर्सल करती है। उसकी आवाज पहले सवाल बनकर निकलती थी, क्या कभी किसी ने मुझे सुना भी है? अब वो सवाल भी फुसफुसाहट बन चुका है। वो चुप नहीं, बस समझा चुकी है बार बार, और हर बार अनसुना होने पर थक चुकी है। पर्दे के पार बारिश नहीं हो रही थी, पर उसके दिल में बूंदें गिर रही थीं। वो सोचती है, काश मेरी बात भी किसी की रूह तक ऐसे पहुंचती जैसे ये हवा इस पर्दे को छूती है। वो चुप नहीं हुई है, वो बस अपनी आवाज भीतर कह रही है। पर्दा अब भी हिल रहा था, लेकिन इस बार खिड़की नहीं, उसका दिल खुला था। अंदर बहुत कुछ जमा हो चुका था, अनसुनी बातें, अधूरे सवाल और वो आंसू जो रोए नहीं गए। लोग उसे देखते हैं और कहते हैं, तू पहले जैसी क्यों नहीं रही? पर कोई ये नहीं पूछता, किसी ने तुम्हें बदला या तुम खुद टूट कर बनी हो? उसने बोलना बंद नहीं किया था, उसने सिर्फ उम्मीद छोड़ दी थी कि कोई सुनेगा। यही वजह है कि अब वो बात कम और महसूस ज्यादा करती है। कभी कभी वो अपने ही दिल से पूछती, क्या चुप रहना ही अब प्यार बनने की कीमत है? दिल धीरे से कहता, नहीं, चुप रहना हार है अगर तुम खुद के सामने गिर जाओ। वो थकी हुई है, लोगों को समझाते समझाते, यह बताते बताते कि उसका दर्द कोई नाटक नहीं, उसका सच है। लेकिन हर बार वही जवाब मिला, मत सोचना इतना, सब ठीक हो जाएगा। पर यह सब ठीक हो जाएगा सबसे जोर से चोट करता है, क्योंकि ये सुनकर उसे महसूस होता है कि किसी ने उसकी बात सुनी ही नहीं। रात हो या सुबह, उसके कमरे में दीवारें बदलती नहीं, पर उसकी सांसों का बोझ हर दिन थोड़ा और भारी हो जाता है। उसका दिल जैसे किसी बंद कमरे में फंसी वो आवाज है जो बाहर आना चाहती है, मगर डरती है कि कहीं फिर से कोई अनसुना न कर दे। उसने रोना बंद नहीं किया, उसने बस रोते हुए किसी को बुलाना बंद कर दिया। क्योंकि जब उसने पहली बार कहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो किसी ने उसकी पीठ थपथपा कर कहा, स्ट्रांग बन, लड़कियां नहीं टूटती। अब वो टूटती नहीं, वो बस चुप होकर खुद को जोड़ती है, धीरे धीरे, टुकड़ा टुकड़ा, बिना शोर के। पर्दों के पीछे छिपी हुई वो लड़की आज भी बोलती है, बस फर्क इतना है, उसकी आवाज अब लोगों को नहीं, खुद को सुनाई देती है। सुबह की धूप पर्दे से छनकर कमरे में आई, लेकिन उसके भीतर कोई सुबह नहीं हुई। वो वैसी ही बैठी थी, घुटनों को सीने से लगाकर, जैसे खुद को ही थामे हुए हों। बाहर की दुनिया कहती है, सब सामान्य है, लेकिन उसके अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा है। कभी वो लोगों से पूछती थी, सुन पा रहे हो मुझे? अब वो पूछती भी नहीं, क्योंकि जवाब वही मिलता, ओवरथिंक मत करो, ठीक हो जाओगी। पर किसी ने ये नहीं पूछा कि तू ठीक होना चाहती भी है या बस सुना जाना चाहती है। उसे यह एहसास में बदल गया कि उसके दर्द को शब्दों से ज्यादा किसी की समझ की जरूरत है, जो कभी मिली ही नहीं। उसने अब अपने आंसू छुपाने नहीं, बल्कि उन्हें महसूस करने का हुनर सीख लिया है, क्योंकि वो जान गई है, रोना कमजोरी नहीं, रोना मतलब अंदर अभी भी कुछ जिंदा है। घर वाले कहते,
इतनी चुप क्यों रहती हो? दोस्त कहते, कुछ तो बोल। पर जब उसने बोलना चाहा तब सबने मुंह मोड़ लिया। और अब जब वो चुप है तो सब हैरान हैं। उसकी चुप्पी हार नहीं है, वो चुप है क्योंकि वो समझ गई है जितना बोलो उतना लोग अपनी सुविधा से सुनते हैं। उनके पास सुनने का वक्त नहीं, बस जवाब देने की जल्दी है। रात में वो अक्सर छत पर जाती है, आसमान को देखती है और सोचती है, क्या ये तारे भी कभी गिरे थे टूटकर? फिर भी लोग इन्हें टूटता तारा कहकर मांगते कुछ और ही हैं। वो मुस्कुराती है, थोड़ी सी थकान, थोड़ा सा दर्द और एक बहुत गहरी समझ के साथ। अब वो चाहती है कि कोई उसे समझे, यह ख्वाहिश भी खत्म हो जाए। क्योंकि उम्मीद जब टूटती है तो इंसान रोता नहीं, अंदर से चुप होकर बड़ा हो जाता है। उसकी आवाज अब भी जिंदा है, लेकिन अब वो दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए बोलती है। रात गहरी थी, कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन उसे पहली बार महसूस हुआ कि सबसे ज्यादा अंधेरा कमरे में नहीं, उसके भीतर है। वो वहीं बैठी थी, फर्श पर, बिना रोए, बिना बोले। क्योंकि आज पहली बार उसने चुप्पी को कमजोरी नहीं, एक जवाब की तरह महसूस किया। उसके हाथ में एक अधूरी डायरी थी, उसमें बहुत सी बातें लिखी थीं, कुछ सवाल, कुछ शिकायतें, कुछ सपने और बहुत सी बातें जो वो किसी से कह नहीं पाई। आज उसने एक खाली पन्ना खोला और पहली बार खुद के नाम एक चिट्ठी लिखने लगी। तू ठीक है? ये सवाल उसने दुनिया से नहीं, खुद से पूछा। और उस सवाल ने उसे तोड़ा नहीं, उल्टा थोड़ा संभाल लिया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसे किसी और के वैलिडेशन से नहीं, खुद की आवाज से जीना सीखना होगा। हाँ, वो टूटी है, हाँ, उसे दर्द हुआ है, पर वो सिर्फ दर्द नहीं है, वो एक इंसान है जिसकी आवाज सुनी जाने लायक है। धीरे धीरे उसने खुद को समझाया, अगर मैं अपनी बात खुद नहीं सुनूंगी तो दुनिया क्यों सुनेगी? शायद इसी को लोग मैच्योरिटी कहते हैं, जब इंसान समझ जाता है कि हर रिश्ते में आवाज उठाने से पहले उसे अपना हाथ खुद की धड़कन पर रखना पड़ता है कि क्या सच में मैं जिंदा महसूस कर रही हूं। अब वो रोती नहीं, अब वो खुद के सामने बैठती है और खुद से कहती है, हाँ, मुझे दर्द है, लेकिन ये मेरा है और जब तक मैं हूं इसे महसूस करने का हक भी मेरा है। वो आज भी पर्दे के पीछे खड़ी होती है, लेकिन इस बार छुपने के लिए नहीं, बल्कि ये याद दिलाने के लिए कि पर्दे हवा से नहीं, सांसों की सच्चाई से भी हिलते हैं। वो टूटना नहीं चाहती, पर अब वो सिर्फ संभलने के लिए नहीं जी रही, अब वो खुद की आवाज सुनने के लिए जी रही है। सुबह इस बार अलग थी, वही कमरा, वही पर्दा, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, न इसलिए कि दर्द खत्म हो गया, बल्कि इसलिए कि अब वो अपने दर्द को छुपा नहीं रही थी, स्वीकार कर रही थी। उसने आईने में खुद को देखा। पहली बार उसने उस चेहरे को सिर्फ टूटा हुआ नहीं, जिंदा देखा। उसने धीमे से कहा, अगर मेरी आवाज दुनिया तक नहीं पहुंच रही तो कोई बात नहीं, मैं पहले उसे अपने तक पहुंचाना सीखूंगी। अब वो किसी से सुने जाने की मांग नहीं कर रही थी, अब वो खुद को सुनना सीख रही थी। ये चुप्पी हार नहीं थी, ये ठहराव था जहां से नई शुरुआत होती है। वो पहले सोचती थी कि स्ट्रांग बनना मतलब चुप रहना है, पर अब उसने समझा, स्ट्रांग बनना मतलब ये कहना कि मुझे तकलीफ है और फिर भी जीते रहना। उसने डायरी का आखिरी पन्ना खोला और लिखा, मैं टूटूंगी नहीं, पर अगर टूट गई तो खुद को फिर से बनाना भी मुझे ही आता है। अब वो आवाज नहीं दबा रही थी, वो चीख भी नहीं रही थी, वो बस इतनी खामोशी से बोल रही थी कि उसकी रूह ने पहली बार उसे सुना। धीरे धीरे सूरज की रोशनी कमरे में फैली, पर्दे हिले नहीं, लेकिन उसके भीतर कुछ हिल गया था, उम्मीद। अब वो दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं कर रही, वो खुद को समझ रही है, क्योंकि उसे एहसास हो गया है, आवाज हमेशा बाहर नहीं जाती, कभी कभी वो भीतर लौटकर इंसान को पूरा कर देती है। और अगर तुम भी ये पढ़ते पढ़ते कहीं भीतर तक महसूस कर रहे हो, तो याद रखना,
तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी हार नहीं है। अगर तुम्हारे पास शब्द नहीं है तो भी तुम गलत नहीं हो, तुम बस थके हुए हो, खत्म नहीं। और ऐसे ही रहस्यों और सोच से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए चैनल माइंड मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट योर थॉट्स। अगली रहस्यमयी कहानी जल्द ही माइंड मिस्ट्रीज।